नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में कि आप कैसे अपने ग्रॉसरी स्टोर को फ्रेंचाइजी मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कल हमने एक वीडियो लाया था आशीष अग्रवाल जी के साथ, जिन्होंने फ्रेंचाइजी के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। ज़्यादा जानकारी के लिए आप आई बटन पर जाएँ, उस वीडियो को भी देख लेना, तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा फ्रेंचाइजी के बारे में। तो भाई देखो, फ्रेंचाइजी मॉडल हम बनाने के लिए हमें, अगर हम ग्रॉसरी बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉडल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, उसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं भाई फ्रेंचाइजी क्या होती है, फ्रेंचाइजी मॉडल क्या होता है। फ्रेंचाइजी मॉडल सिंपल सी बात है भाई कि एक ऐसा प्री प्लान्ड एक मॉडल होता है, पहले से बना हुआ है, एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर होता है, एक बिजनेस प्लान होता है जो एक जगह पे रन आउट होता है, प्रॉफिटेबल होता है। फिर हम सोचते हैं कि भाई हम इसकी शाखा को किसी और दूसरी जगह पे भी खोलें, किसी और अन्य सिटी पे भी खोलें। तो उस तरह से हम उन शाखाओं को बढ़ाते जाते हैं। सेम वही मॉडल, सेम वही बिजनेस उस दूसरी जगह पे भी खोल दें, तीसरी जगह पे खोल दें, प्रोसीजर वही रहेगा, सारा बिजनेस मॉडल वही रहेगा, अर्निंग मॉडल वही रहेगा, लेकिन वो और एक्सपांड होते जाता है अलग अलग सिटीज़ में। तो ये एक फ्रेंचाइजी मॉडल कहलाता है। ये पहले से बने होते हैं, पहले से प्री प्लान्ड होते हैं। ये एक तरह के ऑपरेशंस कहलाते हैं। और हम जब फ्रेंचाइजी मॉडल की बात करते हैं तो भाई लोगों के पैसे से, मतलब दूसरों के पैसे से हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, तो ये एक फ्रेंचाइजी मॉडल कहला जाता है। इसी तरह फ्रेंचाइजी मॉडल काम करता है और हम फ्रेंचाइजी खोल के, फ्रेंचाइजी मॉडल बना के अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं और ज़्यादा लोगों के पास, और ज़्यादा सिटीज़ में और ज़्यादा जगहों पे एक्सपैंड कर सकते हैं। यही फ्रेंचाइजी मॉडल कहलाता है। अब ग्रॉसरी स्टोर को कैसे हम फ्रेंचाइजी मॉडल में कन्वर्ट करें, इसकी बात करते हैं। जब हम कोई बिजनेस ओपन करते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं, भाई कहते हैं ना कि मुझे हैकिंग सीखनी है। कई ऐसे लोग होते हैं कहते हैं मेरे को हैकिंग सीखनी है। तो हैकिंग सीखने के लिए आपको पहले पूरी कोडिंग्स आनी चाहिए, पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, तब तो आप हैकिंग सीख पाओगे। वैसे ही आप किसी जगह पे फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हो और दूसरी जगह फ्रेंचाइजी ओपन करोगे ना अपने बिजनेस की, तो पहले आपका बिजनेस ये चेक करो कि आपका बिजनेस कैसा है, रन आउट कैसा है, आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं, आप उसमें कितना अर्निंग कर रहे हैं, वो मॉडल कैसा है। तो एक फ्रेंचाइजी मॉडल बनाने के लिए अपने बिजनेस को पूरा प्री प्लान करना पड़ेगा, पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा कि भाई जब हमारी शाखाएं खुलेंगी तो हमारा लोगो इस तरह से होगा, हमारी कंपनी का इंटीरियर इस तरह से होगा, हमारी कंपनी का कलर किस तरह से होगा। ये सब चीज़ें आपको डिफ़ाइन करनी पड़ेगी ये स्टार्टिंग में। जब आप इन सब चीज़ों को डिफ़ाइन कर लेंगे तब आप फ्रेंचाइजी मॉडल खोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्या स्ट्रक्चर में भाई सिंपल दैट इंटीरियर आपका कैसा होना चाहिए कि आपके यहाँ पर रैक्स जमेंगे। रैक का कलर जो है एक पर्टिकुलर कलर इस तरह होना चाहिए, क्योंकि जो कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो उनका कलर कॉम्बिनेशन तक एक तरह का होता है। सिंपल एक कलर कॉम्बिनेशन रहेगा हर जगह पे। तो भाई यही चीज़ ना फेसबुक में आप देख लो, उसका जो कलर है, थीम है, बैकग्राउंड है, वो एक ब्लू कलर का है और वाइट कलर का है, ब्लू वाइट में वो चलता है। वैसे ही हर कंपनियों का, ग्रोफर्स का देख लो, ग्रोफर्स में क्या होता है, ग्रोफर्स में ऑरेंज कलर ज़्यादा चलता है, बिग बास्केट में ग्रीन कलर ज़्यादा चलता है। वैसे ही आपकी कंपनी का भी एक कलर होना चाहिए, वो कलर आप डिफ़ाइन कर लीजिए। उसके बाद उसी कलर के आपके रैक्स होने चाहिए। जो आप इंटीरियर बना रहे हो शॉप में, वो इंटीरियर वैसा होना चाहिए। लोगो में आपका कलर वही होना चाहिए जो हमने बताया। इसी तरह से आप पूरा सिस्टम बना सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने इस तरह से पूरा सिस्टम जमाया तो आपका ग्रॉसरी फ्रेंचाइजी मॉडल बन सकता है। आप एक फ्रेंचाइजी कैसे आप दोगे, सिंपल मान के चलो, हम एग्जांपल देते हैं कि भाई आपने एक स्टोर खोल लिया, अच्छा सा स्टोर। अब आप इन्वेंट्री पूरा मैनेज करके रखते हैं, कितना सामान आपके पास आया, कितना बिक्री सेल हुआ, कितना प्रॉफिट आपने कमाया, पूरी चीज़ों का रिकॉर्ड आपके पास है। अब आपको करना क्या है, आप दूसरों को अप्रोच करो कुछ दूसरे सिटी में कि भाई ये हमने ब्रांड बनाया है, हमारी ये कंपनी का लोगो है और हमने इसकी फ्रेंचाइजी देना शुरू किए हैं, जिसमें आपको 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जो भी आपको एक पेमेंट बने, वो एक पेमेंट बना दीजिए कि भाई इतना पेमेंट लगेगा, फ्रेंचाइजी फ़ीस इतनी रहेगी। इसके बाद हम आपके यहाँ पे आएंगे, हम सेटअप बना के देंगे आपको, हम ग्रॉसरीज देंगे, है ना, लेकिन उनको इन्वेस्टमेंट का पैसा हमें उससे लेना है जिसको हम फ्रेंचाइजी देंगे। अब वो फ्रेंचाइजी ले लिया उसने, एक बार हम उसको सामान दे दिए, है ना, पूरा सेटअप बना दिए, इंटीरियर बना दिए। अब उसको हम कहेंगे भाई आप जितना प्रोडक्ट सेल करोगे उसका 2%, 3% हमें चाहिए, बाकी आप कमाओ। तो 15% अगर ग्रॉसरी में मार्जिन मिलता है, 10% अगर ग्रॉसरी में मार्जिन मिलता है, 8 से 10% आराम से वो
जो फ्रेंचाइजी लेगा वो कमाएगा, इसके बाद जो फ्रेंचाइजी दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 1-2% वो और अपने फ्रेंचाइजियों से कमाएगा। अब कहोगे भाई कि चलो हमने एक बार सेटअप बना के दे दिया उसको अपना, मान लो हमने फ्रेंचाइजी दे रहे हैं ना, मान लो हम फ्रेंचाइजी दे रहे हैं तो एक बार उसको हम सेटअप बना के दे दिए, उसको एक बार हम इंटीरियर बना के दे दिए, प्रोडक्ट बना के उसको एक बार दे दिए। अब कहोगे भाई कि अब वो अगला जब वो प्रोडक्ट बिक जाएगा तो फिर वो प्रोडक्ट कहाँ से लाएगा? तो उसको भाई ये डील रखो कि हम ही आपको प्रोडक्ट देंगे, मतलब उसको होलसेल भी हम ही करेंगे। हम आपको प्रोडक्ट देंगे, जब भी आपका प्रोडक्ट पूरा सेल हो जाए तो आप उस पेमेंट को हमें फिर से जमा करें और फिर से आपको हम सामान दे देंगे। और उसी तरह से ये मॉडल काम करते रहेगा, इसी तरह से ये मॉडल चलते रहेगा। तो ये इस तरह से एक फ्रेंचाइजी मॉडल बन सकता है। हालांकि अभी ये इतना ईजी नहीं है क्योंकि पूरी चीज़ें मैनेज करना, बनाना, पहले तो सिंपल आपको ये समझ लो कि भाई आपका खुद का जो स्टोर है वो बहुत अच्छे से चलना चाहिए। आप नहीं हो वहाँ पे तब भी आपका स्टोर में बिक्री चल रही है, रनिंग है, और आप हो तब भी काम हो रहा है, तो ये आपका फ्रेंचाइजी मॉडल अच्छा बन सकता है। अगर आपके रहने पे ही सिर्फ बिज़नेस चलता है कि आप वहाँ पे नहीं हो और बिज़नेस बंद है, आप चले गए तो बिज़नेस चालू, तो ये तो फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं बन सकता भैया। क्योंकि आप जब कहाँ कहाँ आप देखोगे, कहाँ कहाँ आप रहोगे। मैकडोनल्ड्स की बात करें, डोमिनोज़ की बात करें, ये सब फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस हैं, फ्रेंचाइजी बेस्ड रेस्टोरेंट हैं। मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज़ ये अपनी फ्रेंचाइजी देने के 14 करोड़ रुपए चार्ज करता है भाई। मैकडोनल्ड्स की बात करें 14 करोड़ रुपए लेता है, उसको ज़मीन भी खरीद के दो, उसमें एग्रीमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जगह ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ भीड़ भाड़ हो, कॉलेजेस हों, पॉश एरिया हो, बहुत जगह, मतलब ऐसी जगह पे मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी खुलती है। तो भाई वो भी तो एक फ्रेंचाइजी मॉडल बिजनेस है ना। वैसे ही तो मैकडोनल्ड्स कर रहे हैं अपनी। आप किसी भी मैकडोनल्ड्स के स्टोर पे चले जाओ, आपको हर स्टोर पे एक ही जैसा खाना मिलेगा, एक ही जैसा टेस्ट मिलेगा, एक ही जैसा इंटीरियर मिलेगा, सर्विंग करने की, ऑर्डर लेने की और ऑर्डर देने की प्रक्रिया सब कुछ सेम मिलेगी। तो ये चीज़ है भाई, सिमिलरिटी हो जाती है फ्रेंचाइजी में। अगर आप एक फ्रेंचाइजी मॉडल ओपन करते हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल बिजनेस शुरू करते हैं, तो आप अपने ग्रॉसरी स्टोर को फ्रेंचाइजी मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले तो आप अपने खुद के स्टोर को तो आप सक्षम बनाइए, ऐसे सक्षम बनाइए कि चलो भाई रनिंग से, धड़ल्ले से आपका स्टोर चल रहा है। इसके बाद आपने दूसरी जगह पे स्टोर खोला, फिर जब वो भी अच्छे से चलने लगे, है ना, तो उसके बाद फिर उसको फ्रेंचाइजी बांटना शुरू करो। तो इस तरह से फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया जा सकता है। ग्रॉसरी का भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन काम, पैसे, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें लगती हैं। फ्रेंचाइजी में हमें प्रॉफिट क्या हो जाता है कि भाई हमें खुद इन्वेस्टमेंट मिल जाती है, दूसरों के पैसे से अपने बिजनेस को हम एक्सपैंड कर सकते हैं दूसरों के पैसे से। तो आपने देखा होगा कई ऐसे चीज़ें हैं, जैसे कई ऐसे लोग हैं जो अपनी फ्रेंचाइजी बांटते हैं, वाओ मोमोज, burger.com, है ना। ये सब लोग फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल काम करके दूसरों के पैसे से अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर लेते हैं। आज मैकडोनल्ड्स क्यों बड़ा है? क्योंकि उसने खुद दूसरों के पैसे से एक्सपैंड कर करके और इतना बड़ा बना। तो फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल ऐसे ही बनते हैं। आप अपनी ग्रॉसरी की इन्वेंट्री बनाएं, ग्रॉसरी का पूरा सेटअप बनाएं, फिर उसको एक ब्रांड बनाएं, लोगो बनाएं। मतलब एक कहना चाहिए ना कि आप जब पहला स्टोर जो आपने खोल के रखा है, पहले स्टोर में जो जो ऑपरेशन होते हैं, जो जो चीज़ें चलती हैं, वो सारी चीज़ें आपके हर फ्रेंचाइजी, हर स्टोर पे चलेंगी वैसी। तो आपको ये सब डिफ़ाइन करना है, डिसाइड करना है कि भाई कैसे आप इन सब चीज़ों को मैनेज करेंगे, कैसे आप सब चीज़ों को करेंगे। बाकी तो सब चीज़ें ठीक हैं, और इस तरह से आप अपने बिज़नेस को फ्रेंचाइजी बेस्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी बेस्ड बना के आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। कोई इशू वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसी के साथ वीडियो को करने ख़त्म। और कोई कमेंट्स हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।